हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करती हूं आपका शिवी एजुकेशन हब में। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जो हाल ही में जारी हुआ है, एक शॉर्ट नोटिफिकेशन, एक मैं कहूंगी कि जिसकी चर्चा फिलहाल सभी जगह है। बहुत सारे कैंडिडेट कंफ्यूज हैं कि रियल में ये नोटिफिकेशन रियल है या सिर्फ एक अफवाह मात्र है। तो आज इस वीडियो में हम समस्त वैकेंसीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से एक नोटिफिकेशन जिसका इंतजार आज प्रत्येक युवा को है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम की तैयारी कर रहा हो। स्पेशली अगर मैं बात करूं एसएससी की और ऐसे प्रत्येक युवा जो कि ऑफिसर ग्रेड की नौकरी चाहते हैं कि मैं एक शानदार वेतन के साथ, ऑल ओवर इंडिया में ये वैकेंसीज निकलती है, हर स्टेट का बच्चा फॉर्म भरता है, तो इंतजार आप सब लोगों को होगा। अब मैं थोड़ी सी चर्चा इस बारे में करूंगी। सबसे पहले इसकी फेज 1 है, फेज 2 है, क्या इसका पेपर का पैटर्न है, उसके बारे में चर्चा करने से पहले एक चर्चा ये करनी जरूरी है कि जो एक नोटिफिकेशन जो आपने कई बार आपके नजर में आया होगा उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक स्ट्रीम में आपको देखने को मिलेगा, यूट्यूब पे आप देख लेंगे। क्या ये सही है? इसमें लिखा हुआ है जैसे कि प्लीज रेफर टू योर लेटर डेटेड 13/5/2026 रिगार्डिंग डिमांड टू अर्जेंट रिक्रूटमेंट, यानी कि एफसीआई में आपको अर्जेंट रिक्रूटमेंट करने के लिए, अर्जेंट वैकेंसी निकालने के लिए एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। तो क्या ये सही है या फिर ये एक नाम मात्र एआई जनरेटेड ही है? देखिएगा, इस बारे में स्पेशली अपन ये कहें कि ये फेक है या ये सही नहीं है, और बहुत सारी चर्चाएं ऐसी भी चल रही है कि इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको अगस्त महीने में ही दिखाई देगा। तो क्या ये बात सही है? आज से पहले भी बहुत सारी वीडियोस, इंफॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंची होगी कि भाई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में वैकेंसी निकलेगी। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, 190% वैकेंसी निकलेगी, इसकी तो अपन चर्चा कर ही लेते हैं। 100% वैकेंसी निकलेगी, पर ये जो नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे रहा है इसकी सच्चाई भाई 50-50 है। 100% हम ये ऑथेंटिक नहीं मान सकते हैं कि अगस्त महीने में ही आप लोगों का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा, ऐसी संभावना कम लग रही है। लेकिन क्या नोटिफिकेशन नहीं आएगा या आप फॉर्म कभी नहीं भर पाएंगे? ये वैकेंसी पहले कब आई थी, तो थोड़ी सी चर्चा अपन एक और कर लेते हैं। मेरी बात को बड़ा आपको ध्यान से देखना है। एक वैकेंसी 2019 में निकली थी, 19 के बाद में सितंबर 2022, यानी कि लगभग आप लोगों को 3 से 4 साल वैकेंसी को आने में लग गया। अब 2022 से ये वैकेंसी फिर से 4 साल हो गए हैं। 2026 में आएगी या 27, यानी कि चुनावी साल तक ये वैकेंसी जा सकती है। आप लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, पर ये आप लोग मेरी एक बात को बड़े ध्यान से देखना। जब इस वैकेंसी का इंतजार आप लोगों को है, यानी इस वैकेंसी में काफी दम है और आप सब लोग इसका तैयारी भी करना चाहते हैं, जब ये ऑफिसर ग्रेड की वैकेंसी है, तो आप अपने मन से पूछिए कि क्या अगर नोटिफिकेशन मान लीजिए अगस्त महीने में ही आ जाता है और 1 से 2 महीने यानी कि सितंबर महीने में आप लोगों का डिटेल नोटिफिकेशन आ जाए, तो क्या आप अभी वर्तमान में तैयार हैं इस वैकेंसी के लिए? क्या आपने इसमें आने वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, रीजनिंग है, जनरल स्टडीज है, कंप्यूटर है, क्वांट है, आपको ये आता है? अगर ये आपकी तैयारी कंप्लीट है तब आप ये मान लीजिए कि नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तो ये जितनी भी हेट है इस नोटिफिकेशन को लेकर वो आप कम करें। अपने मन से पूछे कि क्या आप प्रिपेयर हैं। अगर हैं तब नोटिफिकेशन भी आएगा, वैकेंसी भी होगी, और ये वीडियो जो आप लोग आज देख रहे हैं आप फिर सोचेंगे कि अगर मैं उस टाइम तैयारी कर लेता तो बेहतर होता। तो ये एक अवेयरनेस भी है आप लोगों के लिए। मैं और इंपॉर्टेंट बातों के बारे में भी डिस्कस करूंगी, पर आप सबसे पहले अपने दिमाग में रखो आपको करनी है तैयारी। और किसी भी, अच्छा मैं अभी आपको ये बताऊंगी कि 2 पेपर होते हैं, दोनों पेपर के बीच में आपको, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के बीच में आपको 3 महीने का मात्र टाइम मिलेगा। और फेज सेकंड जो होगा वो आपका, फेज फर्स्ट यानी पेपर फर्स्ट जो होगा वो आपका क्वालिफाइंग टेस्ट होगा, और लेकिन जो सेकंड होगा जिसे अपन बोलते हैं मेंस पेपर, उसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और सेकंड। आप इन सभी प्रक्रियाओं के लिए अगर तैयार हैं तब तो आप मान सकते हैं कि हमारे द्वारा दी गई ये सूचनाएं आपको भ्रमित कर रही है। पर अगर आप खुद ही रेडी नहीं है तो आपके लिए नोटिफिकेशन इसलिए भी है कि भाई तैयारी में लग जाओ, फालतू की बातों में कुछ भी नहीं रखा है। अब चलते हैं, देखो
मैंने आपको बताया इस डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में, इसकी चर्चा हमने कर ली है। ये 50-50 बात है, इसको मैं कंफर्मेशन नहीं मानती हूं, पर जब भी आएगा आएगा जरूर, तैयारी करने में अभी से लग जाए। अब चलो एक एक टॉपिक पे बात करते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, खाद्य विभाग भारत में जो है उसकी तरफ से नोटिफिकेशन निकलता है। ऑल ओवर इंडिया मेल एंड फीमेल इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस वैकेंसी के सबसे जो लूप पॉइंट है, माइनस पॉइंट, वो है इसकी एज। अब यहां लिखा है 3 पोस्ट पे वैकेंसी निकलेगी। जूनियर इंजीनियर के लिए, यानी जो टेक्निकल पोस्ट होती है जेई की, उसमें असिस्टेंट ग्रेड 3, यानी कि आपकी जो जितनी भी स्ट्रीम होती है, एग्रीकल्चर है, बायोलॉजी है, उसमें भी वैकेंसी निकलती है। और एक है आपका नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट स्टेनोग्राफर को लेकर, यानी कि इसमें एज आप देखो 18 से 28, 18 से 27, 18 से 27, यानी कि इसका सबसे माइनस पॉइंट जो है वो इसकी एज को लेकर है। जब भी कभी दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, हमें लगता है इसकी एज को लेकर थोड़ा सा अपन को उठाना चाहिए, एज इसकी जरूर बढ़नी चाहिए। अब एज में छूट भी दे दे तब भी ये एज जो है आपकी, जो आप मान सकते हैं 30 से बाहर नहीं है, मैक्सिमम एज जो है इसकी बहुत कम है, तो एक एज को लेकर माइनस पॉइंट अपन कह सकते हैं। उसके अलावा ये वैकेंसी में कोई कमी नहीं है, शानदार लेवल की जॉब है, शानदार इसका लेवल है और इसकी पे स्केल भी बहुत अच्छी है। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और, आपने अगर जूनियर इंजीनियर का फॉर्म भरना है, आपकी योग्यता, अगर आप जेई का फॉर्म लगाते हैं इस पोस्ट के लिए, तो आपके पास बी, यानी कि आपने ग्रेजुएशन जो है वो इसमें बीटेक कर रखी हो, या आपने सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल तीनों स्ट्रीम में अगर आपने बीए कर रखा है यानी बीटेक कर रखा है, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। असिस्टेंट ग्रेड 3 जो है, जिसे एजी 3 बोलते हैं, वो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फॉर्म रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी अपने एग्रीकल्चर में या बायोलॉजी में, फिजिक्स में, आपने किसी भी स्ट्रीम में कर रखा है, तब आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। और अगर आप 12th कक्षा ही पास हैं, और स्टेनोग्राफर की अगर आप एक स्किल टेस्ट भी होता है, तो आप स्टेनोग्राफर का भी फॉर्म भर सकते हैं। इसमें 3 पोस्ट निकलती है। अच्छा, एक और चीज है कि एफसीआई के 5 जोन होते हैं, नॉर्थ जोन, साउथ जोन, ईस्ट जोन, वेस्ट जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन, यानी कि 5 ही जोनों में, 5 जोनों में ये वैकेंसी निकलती है, आप देखेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो जॉब लोकेशन है वो ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी हो सकती है। 5000 प्लस पोस्ट पर ये वैकेंसी आपको देखने को मिलती है। एक्सपेक्टेड बात है, कंफर्मेशन नहीं है किसी भी चीज की, पर हर चीज की एक्सपेक्टेशन से ही हम तैयारी में जुटते हैं। मैं आपको आज अगर ये बात बता रही हूं, तभी आप इस चीज की तैयारी में लगेंगे। वैकेंसी आ जाने के बाद में, होने के बाद में, ये जो जॉब होती है 3 से 5 महीने में कंप्लीट हो जाती है। तो आप तैयारी पर फोकस करें, तैयारी पर ध्यान दें, ना कि इस बात पे कि कौन क्या कर रहा है और कौन आपको भ्रमित कर रहा है, कैसी वीडियो बनाई जा रही है और कैसी नहीं बनाई जा रही है। आप लोगों के लिए इंफॉर्मेटिव ही रहेगी हर चीज, तो उस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है। चलिए अब मैं बता देती हूं, मैंने बताया एज में भी आपको 3 से 5 साल की छूट मिलती है, फिर भी एज अगर बढ़ जाती है तो सोने पे सुहागा, इस वैकेंसी में फिर आपको कोई कमी नहीं देखने को मिलेगी। चलिए कुछ एक और चीज जो है, बहुत सारी वीडियोस में बहुत हार्ड तरीके से आपको समझाया गया है कि पेपर में फेज 1, पेपर फर्स्ट नहीं समझ में आया आपको। आई थिंक इससे सरल तरीके से आप नहीं समझ पाएंगे, शॉर्ट में समझिएगा। स्टेज ऑफ एग्जाम, यानी इस एग्जाम के 2 स्टेजेज होती हैं, एक होता है फेज 1, एक होता है फेज 2। ठीक है भाई, फेज फर्स्ट हो गया और फेज 2 हो गया। फेज फर्स्ट को अपन शॉर्ट में बोलते हैं प्रीलिम्स एग्जाम। ठीक है, एक ऐसा एग्जाम जो आपको सिर्फ और सिर्फ पास करना होता है, वो आपके लिए एक कॉमन पेपर होता है। चाहे आपने किसी भी पोस्ट के लिए फॉर्म भरा है, आपका प्री एग्जाम सबके लिए कॉमन होगा, जिसको आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर आपके मेरिट में नहीं ऐड होते हैं। ठीक है साहब, समझ में आया? अब 120 क्वेश्चंस आपके एमसीक्यू आपसे पूछे जाते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर होता है। इस वैकेंसी की जो सबसे बेस्ट चीज है वो, या सबसे वर्स्ट चीज जो है वो है इसकी टाइमिंग। जैसे एसएससी में आप पेपर देते हैं, इंग्लिश का पेपर शुरू होता है, 15 मिनट का टाइमर शुरू हो जाता है, इसी साल नया नियम बना है। इसी वैकेंसी को सेम आप मान लो एसएससी से रिलेटेड ही चीजें हैं, टाइमिंग शुरू हो जाएगा, टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, समय सीमा की आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, इसीलिए तैयारी की और इफिशियंसी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना होगा। यानी फेज फर्स्ट में सिर्फ कॉमन टेस्ट होगा, पास ही करना होगा। अच्छा,
120 क्वेश्चन 120 नंबर के आएंगे। आपके दिमाग में लगता है इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे, तो वो भी मैं चर्चा करूंगी। फेज सेकंड जिसको अपन मेंस एग्जाम बोलते हैं, ये पेपर आपका मेन पेपर है। इसमें भी 2 पेपर होते हैं। इन दोनों पेपर के बीच में 3 महीने का टाइम मिलेगा। 60 एमसीक्यू आएंगे फेज सेकंड में और 2 मार्क्स का प्रत्येक अंक होगा, यानी 120 नंबर का फेज सेकंड का पेपर होगा। चलिए भाई, क्लियर है। अब एक और चीज समझिएगा, एजी थर्ड मतलब जो है आपके नॉन टेक्निकल जो पोस्ट है उसमें आपके पेपर सेकंड नहीं होगा, ओनली पेपर फर्स्ट होगा। यानी कि ओनली पेपर फर्स्ट और फेज 1 में जो है बहुत सारे सब्जेक्ट आपके कॉमन है। यानी कि आपने फेज फर्स्ट की तैयारी, इंग्लिश है आपके, और देखिएगा कौन कौन से सब्जेक्ट है। मैं एक चीज आपको पहले बताना चाहूंगी, इंग्लिश है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, रीजनिंग है और जनरल स्टडीज, जिसमें आपके जीके का रोल मान लो इंडिया पॉलिटी है, करंट अफेयर्स है। ये जो आपका मेन पार्ट होता है, अगर आपने फेज फर्स्ट की तैयारी भी बहुत अच्छे से कर ली है तो आप फेज सेकंड के पेपर फर्स्ट में भी आप मान लीजिए आप क्लियर है। उसमें सिर्फ एक कंप्यूटर सब्जेक्ट एडिशनल आएगा, उसके अलावा फेज फर्स्ट का पेपर और पेपर फर्स्ट जो है फेज सेकंड का सिमिलर रहता है। फिर से चर्चा पे आते हैं कि भाई जो नॉन टेक्निकल वाले जो भी पोस्ट रहेगी उसमें पेपर एक ही होगा आपका, फेज फर्स्ट का पहला पेपर और फेज सेकंड का पहला पेपर। फेज सेकंड का जो सेकंड पेपर है वो सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल वालों के लिए ही है। नॉन टेक इंजन जो है उनके लिए जो पेपर है आपका यही लगेगा साहब। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं फेज फर्स्ट का एक सिलेबस के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेती हूँ। इंग्लिश, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल स्टडीज को मिलाकर आपके 25-25 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि सबका कॉमन पार्ट है और 25 ही नंबर से आपसे पूछे जाते हैं। 100 नंबर का ये आपका फेज फर्स्ट का पेपर होता है। इसकी तैयारी भी अच्छे से कर ली तो नॉन टेक्निकल वाले तो फेज सेकंड में ही पास है, क्योंकि पेपर फर्स्ट जो है सेम रहता है। इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल स्टडीज, एक कंप्यूटर जो है वो भाई ऐड हो जाता है, पर कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर आजकल बेसिकली सभी वैकेंसीज में आपसे पूछा जा रहा है, तो कंप्यूटर आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा, उसके अलावा सारी चीजें सेम है। पेपर सेकंड मैंने कहा टेक्निकल सब्जेक्ट के लिए है। ये आपका पूरा का पूरा जो है क्या है, पेपर का पैटर्न है। 120 क्वेश्चन 120 नंबर के 90 मिनट का समय मिलता है। सारा का सारा खेल आपकी स्पीड का, आपकी एक्यूरेसी का और आपकी तैयारी का है। अब डिपेंड करता है आप पर। चलिए, ये तो था भाई शॉर्ट में, सरल भाषा में पेपर को समझाना और वैकेंसी की पूरी डिटेल को चर्चा करना। मैं नहीं चाहती कि एक बहुत लंबी चौड़ी पीपीटी आपके सामने बनाई जाए फिर आपको बड़े हार्ड तरीके से समझाया जाए। समझने के लिए शॉर्ट तरीका होता है, आपको समझना एक एक पॉइंट को है, इसलिए मैंने सारी की सारी चीजें हैंड रिटन लिखी है। मैं चाहती तो पीपीटी में कन्वर्ट कर सकती थी, पर आपको इससे ज्यादा समझ में आएगा। देखो, ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका होगा। आप सबसे पहले जब भी वैकेंसी आएगी आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद में आपका रिटन एग्जाम होगा, जो मैंने आपको समझाया। डायरेक्ट आपका, अगर आप स्टेनोग्राफर के लिए करेंगे तो आपको स्किल टेस्ट देना है, अदरवाइज नहीं। उसके बाद में आपका डीवी यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। भाई वैकेंसी के बाद में सैलरी, जो कि सबसे ज्यादा मोटिवेट करती है किसी तैयारी को करने के लिए, बहुत अच्छी सैलरी है। मिनिमम 35,000 से शुरुआत होकर आप 1 लाख या 21,000 तक सैलरी देखने को आपको मिलती है। तो ये आपके लिए एक बिग मोटिवेशन का तौर है, आप आराम से देख सकते हैं। मैंने आज इस वीडियो में आपके लिए जितनी भी इंफॉर्मेशन अब तक थी वो मैंने आपको दी है, कि पेपर का पैटर्न कैसा होगा, आपकी वैकेंसी कब तक आने के चांसेस है। देखिए, शॉर्ट में समझ लीजिए आप एक बात को, वैकेंसी 2026 के अगस्त महीने में नहीं आने के, ये बात श्योर है। किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन वैकेंसी 2026 के एंडिंग या 2027 की शुरुआत में आने के लगभग चांसेस हैं। पोस्ट जब वैकेंसी डिटेल नोटिफिकेशन आएगी तभी अपन एक्सपेक्टेड कर पाएंगे। फिर भी लगभग पिछली बार जब देखी गई थी लगभग 5,000 से नीचे पोस्ट थी, तो इस बार बढ़कर मे भी 5,000 प्लस पोस्ट आप लोगों के आ जाएगी। जब भी आएगी बहुत अच्छी बात है, तैयारी भी अपन अच्छे से करेंगे। अभी भी आप जिस भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसके साथ साथ में अपने दिमाग को फोकस करते हुए इस वैकेंसी को भी लगा लीजिए दिमाग में, और जब भी वैकेंसी आएगी आपको इसका फॉर्म भी आराम से भरना है। और आपका इंतजार ईश्वर करे जल्दी खत्म हो। आप सब लोग बड़े डेडिकेटेडली इस वैकेंसी के बारे में पूछते रहते हैं, इसलिए जो भी अपडेट होती है, जैसे कोई अनाउंसमेंट होती है, तो हम आप लोगों के सामने रूबरू हो जाते हैं।
इसी प्रकार की समस्त इंफॉर्मेटिव वीडियो को लेकर हम आपके सामने आते हैं। इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जो आपका व्हाट्सएप का और टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, आप वहां जाकर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और इसी प्रकार की न्यूज आपको मिलती रहेगी। इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। एक इतनी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाई है, एक लाइक भी बनता है तो एक लाइक भी कर सकते हैं। चलिए, आज की वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर मिलेंगे एक नए इंफॉर्मेटिव सेशन के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।